सीरीज शुरू होती है एक पुरानी कहानी से। कहा जाता है कि इस दुनिया में 99 ऐसी मैजिकल कीज यानी जादुई चाबियां मौजूद हैं जिनके अंदर शैतानी ताकतें यानी मंत्र और पावर्स छुपी हुई हैं। लेजेंड कहता है कि अगर कोई इंसान इस 99 चाबियों को इकट्ठा कर ले तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन इन चाबियों का पाना आसान नहीं है। हर चाबी के पास अपनी एक अलग अलग पावर्स है और इन्हें हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरे की होल्डर से लड़ना, यानी उस इंसान से लड़ना जिसके पास वो जादुई चाबी है। और ये लड़ाई हाथ पैर से नहीं होती, ये होती है दिमाग से। जब दो कीज होल्डर आमने सामने आते हैं तो एक गेम डिक्लेयर होती है। ये लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ माइंड गेम खेलते हैं और जो जीतता है वो दूसरे की ले जाता है और जो हारता है वो अक्सर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हमारी कहानी शुरू होती है साउथ ईस्ट एशिया के एक घने जंगल से, जहां हम देखते हैं कि जापानीज नौजवान को, जिसका नाम है टेरेसा, वो अपनी मर्जी से अकेला घूम रहा होता है। लेकिन मुसीबत तब आती है जब वहां का एक लोकल ट्राइब उसे पकड़ लेता है। उन्हें लगता है कि ये कोई जासूस है या दुश्मन है, इसीलिए वो उसे एक झोपड़ी में बांध देते हैं। इंसान आकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, पर टेरेसा चुप रहता है। उसके पासपोर्ट से उन्हें इसका नाम पता चलता है। इस टाइम हमें पता चलता है कि इस गांव का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। गांव में पानी की इतनी कमी है कि कई दिनों से किसी ने पानी नहीं पिया। यहाँ की सारी नदियाँ तालाब सूख चुकी हैं और लोग मर रहे हैं। गांव वालों की बातें सुनते हुए टेरेसा नोटिस करता है कि उसकी गले में लटकी हुई पुरानी चाबी अचानक से हिलने लगती है। वो चाबी साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। ये देखकर टेरेसा यहाँ के लोगों को कहता है कि अगर तुम लोग साउथ की तरफ खुदाई करोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ के लोगों को इस पर एतबार नहीं था, लेकिन जगह जगह खुदाई वो पहले ही कर चुके थे। ये उनके लिए एक उम्मीद सी थी। वो सब उसकी बताई हुई जगह पर खुदाई करते हैं तो एक चमत्कार हो जाता है। वहां से साफ पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये देखकर पूरा गांव जश्न मनाने लगता है। लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टेरेसा से माफी मांगता है और कहता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने हमारी जान बचाई है, मांगो क्या मांगते हो। टेरेसा उन्हें बताता है कि मैं एक इंसेंट की तलाश में हूँ, एक पुरानी चाबी की तलाश में हूँ। वहीं गाँव वालों के पास एक कीमती और पुरानी चाबी थी। गांव में आने वाली किसी मुश्किल के वक्त उसे बेचने के लिए रखा गया था, पर अब क्योंकि गांव की सबसे बड़ी मुश्किल टेरेसा ने ही ठीक की थी तो ये लोग उसे चाबी देने के लिए मान जाते हैं। टेरेसा वो चाबी उन्हें ही वापस कर देता है और कहता है कि ये वो चाबी नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि टेरेसा किसी खास मकसद से निकला है। टेरेसा वहाँ से निकलता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस टाइम वो अपने डैड को याद कर रहा था। उसके डैड ने उसे वो चाबी देते हुए बताया था कि बेटा, ये शैतान की चाबी है, अगर ये किसी के पास हो तो उसकी किस्मत बदल जाती है। उस वक्त जो चाबी टेरेसा के पास थी वो पहले टेरेसा के डैड के पास हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसी चाबी को पाने के लिए एक अजीब से आदमी ने टेरेसा के डैड का कत्ल कर दिया। उस टाइम वो चाबी टेरेसा के पास थी, इसीलिए वो बच गई और अब टेरेसा उस जैसी बाकी 99 चाबियों को ढूंढ रहा है। टेरेसा जब वहाँ वापस आता है तो उसे न्यूज़ में खबर आती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक से मर रहे हैं और मरने से पहले अपनी सारी दौलत मोरोको नाम के एक लड़के के नाम कर रहे हैं। टेरेसा उन पिक्चर में एक आदमी को देखता है। ये वही आदमी था जिसने उसके डैड का मर्डर किया था। उसका नाम हमें नेक पता चलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोरोको को। उसके जिस्म के एक एक हरकत से लालच टपक रही थी। वो इस टाइम एक अमीर आदमी होंडा के सामने बैठा हुआ था। इस टाइम हम देखते हैं कि मोरोको के पास एक मैजिकल की है। उस की ताकत से वो होंडा को गेम में हरा देता है और उसकी सारी दौलत ले लेता है और होंडा वहीं अपनी जान दे देता है और मरते वक्त वो आखिरी मर्तबा चिल्लाता है, डीमन की। ये सब देखकर टेरेसा समझ जाता है कि मोरोको के पास वो चाबी है। टेरेसा अपने डैड के पुराने दोस्त अंकल रयान से मिलता है। रयान बताते हैं कि मोरोको ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है। अपना मकसद पूरा करने के लिए टेरेसा मोरोको को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसी सब में वो अपनी पुरानी दोस्त निशा और उसके जीनियस दोस्त माइकल से भी मिलता है। माइकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक एआई ऐप रुचि बना रहा है, लेकिन अभी उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा।
टेरेसा फिलहाल एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहा है ताकि वो चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। पर एक दिन टेरेसा से पहले ही मोरोको अपने गुंडों के साथ टेरेसा के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि टेरेसा के पास तीसरी चाबी है और उससे पहले ऐसी ही 2 शैतानी चाबियां वो हासिल कर आ चुका था। यहाँ मोरोको उसे चैलेंज करता है एकमा गेम। जैसे ही गेम शुरू होता है एक बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। डीमन कहता है कि इस कमरे से कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक गेम खत्म ना हो जाए। आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर दें।